हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि एवरी डे 1:30 पीएम पर हम आपको लाइव मिलेंगे। और आज मैं एक फिर से नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दोनों तरीके की क्लासेस चला रहे हैं हम, जिसमें से हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट भी देते जा रहे हैं। तो हर अल्टरनेट में मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं। आपने देखा कि मंडे को मॉक टेस्ट लाया, ट्यूसडे को फिर मैंने क्लास करी, फिर वेडनेसडे। तो एवरी डे वन बाय वन एवरी डे मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आज का मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में अभिषेक सर के साथ 1:30 पीएम पर मेरे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिए, अभिषेक सर के साथ। तो थैंक यू। तो बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास का पहला सेशन यानी कि आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और आपको मैंने बताया कि ये कैसा क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है और आपको इसको ध्यान रखना है। तो अभी आपने देखा कि 16/7 का 81 किया है, 24/16 64 किया है। तो आपको यहां पर यह समझना होगा, सबसे पहले चीजें समझनी होंगी। और अगर हम चीजें अच्छे से समझते हैं तो हमको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि अगर अब हम बात करें तो यहां पर हमें समझने के लिए थोड़ा सा पेन सेट कर दूं। हाँ, समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर कि मैं ये देख रहा हूँ 81 और 62, ये एक्चुअल में स्क्वायर नंबर है। और मैंने कहा कि अगर आप रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं तो एट लीस्ट 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब और 20 तक की टेबल आपको लर्न करनी ही करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए 16 में से 7 चले गए तो कितना बच गया मेरे पास? 9। और 9 का स्क्वायर है। वैसे ही 24 में से अगर मैं 16 की बात करूं तो आपने देखा कि 8, तो 8 का स्क्वायर है। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। 13 में से 7 चले गए तो 6 बच गया और 6 का स्क्वायर 36। तो नो डाउट पहला ही आंसर हमारे पास बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वन क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन आ गया, सीरीज का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया था कि जब सीरीज धीरे धीरे घटती या बढ़ती है, यानी कि लाइक दैट अगर मैं बात करूं कछुए की चाल से धीरे धीरे घटती है या बढ़ती है, तो निश्चित रूप से चीजें एड ऑन होती हैं या चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो हमें इस बात पर फोकस रहना है। तो अगर आप देखिए तो 67 में से अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर हमारे पास माइनस किया गया 21। अब यहाँ 21 माइनस किया गया और यहाँ पर अगर अब हम बात करें तो 2, तो माइनस किया गया 22। यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइनस किया गया 23। यहाँ पर बात करें तो माइनस किया गया 24। अब किया जाएगा -25। और जैसे ही -25 किया जाएगा तो 25 और 3 28। तो माइनस के हो जाएंगे 40, हो जाएंगे सर माइनस के 48। तो माइनस का 48 होगा। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगर दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या होगा आपकी स्क्रीन पर। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जूम हो गया ये थोड़ा सा। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसको थोड़ा सा हम लोग मीडियम कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन और छोटा होगा होगा। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपको पूछ रहा है कि ये किसमें इनबिल्ट है। देखिए यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। रोटेशन इज नॉट अलाउड। और फिगर को जो बात की गई है, यानी कि क्वेश्चन की यहाँ पर जो बात की गई है, वो बोल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है कि कौन से चित्र में ये चित्र क्या है, इनबिल्ट है। तो अगर आप बात करें तो एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि कहां पर ये अप्लीकेबल होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ट्राइंगल्स तो सिर्फ एक में ही बना हुआ है ऐसा, और ऐसा ट्राइंगल्स और दूसरा ट्राइंगल्स क्या यहां पर बना हुआ है? तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो सेकंड ट्राइंगल्स ये कुछ बना हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने पिक्चर्स आपकी बना दी, सेम पिक्चर्स। ये वाली पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनबिल्ट है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, तो अब देखिए 68 को 19 लिख रहा है, 76 को 21 लिख रहा है और 164 को क्या लिखेगा। तो अभी आपको समझना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर 68 68 में से अगर अब हम बात करें तो हमारे पास 8 19 का 19 19 बहुत बढ़िया। तो अगर अब हम ध्यान से समझें तो यहाँ पर हमारे पास 19 गुणे 4 किया गया, 9 चौको 36 की 6 हासिल लगी थी, 4 और 3 7 76 और 76 में से अगर हम देखें तो -8 किया गया। तो हमें यहाँ पर लॉजिक पता चल रहा है कि इसमें गुणे 4 और -8 कर रहा और यहाँ पर भी गुणे 4 और -8 करेगा। तो अगर गुणे 8 -4 कर रहा है तो अगर अब हम ध्यान से समझें तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 और -8 करेंगे तो हमारे पास 76 आ गया। बहुत बढ़िया, लॉजिक पता चल गया। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, गुणे 4 और -8। तो -8 है तो ये -8 है तो हमको क्या करना होगा, +4। तो 170 और डिवाइड बाई 4, सॉरी, तो यहाँ पर हम लोगों ने +4 नहीं करना, +8 करना है। तो +8 करेंगे तो 174 और डिवाइड, तो 4 चको 16 और 4 9 12, यानी कि अगर हम यहाँ पर 43 रख दें तो हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा, 168 नंबर आ जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे पास आंसर क्या होगा सर, 43, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर लॉजिक तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन लॉजिक को यहाँ पर सीधा ना लगाकर हमें थोड़ा उल्टा लगाना था। तो हमने उल्टा लगाने के लिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। कम्युनिटी इज रिटेन इज ये, अथॉरिटी इज रिटेन ये, तो हाउ विल बी द आइसोलेशन विल बी रिटेन दैट कोड। तो अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को आपको बता दूं, करने का कुछ तरीका अलग आ रहा है लास्ट ईयर, यानी कि अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ 2022 की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझे तो कम्युनिटी, COMMU NITY, तो अगर अब हम देखें तो YTI, फिर उसके बाद से UNM और फिर COM, कुछ इस तरीके से लिख रहा है। तो COM की बात करें तो अगर अब हम बात करें तो UNM, तो NM आ रहा है। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पर Y, फिर I, फिर T और फिर U, फिर N, फिर आप देख रहे हैं कि N, M, फिर M, फिर O और फिर कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसी तरीके से हमें आइसोलेशन का निकालना है। तो ISOLATLAION। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए y आया है, तो y का y हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, n आएगा। n के बाद अब देखिए हमारे पास i आया है तो i आएगा। i के बाद हमारे पास t आया है तो हमने o लिख दिया। o के बाद अब अगर हम बात करें तो फिर टी तक आ गया, टी के बाद आई आ गया था एन, एन के बाद अगर हम छोड़ के बात करें तो यू आया, चौथा लेटर यू, यहाँ पर ए आ गया। ए के बाद फिर पीछे वाला आएगा टी आ गया। टी के बाद अगला तो देखते हैं हमारे पास NIOAT, NIOAT, ओ टी तक, तो यहाँ तक तो ठीक था हमारे पास, ये वाला गलत हो गया। अब उसके बाद से आगे अगर हम देखें तो हमारे पास लास्ट के 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर COM है। तो लास्ट के 3 अगर हम देखें, स्टार्टिंग के ISO होगा, आई और SO, तो ISO
तो ISO आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब हमारे पास केवल दो ही लेटर बचे हैं, पहला बचा N और फिर बचा है U। तो N और U की बात करेंगे तो L और A, तो यहाँ पर L और A आ जाएगा। तो L और A की बात की गई है, तो अगर हम सॉरी L और I की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये जो आपने कॉम्बो बनाया, ये कॉम्बो से क्या हुआ कि जीरो से है, बस लेटर का हेर फेर किया गया है। उम्मीद है कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Same चीज, in a certain code language bottle is written 148, स्लीपर is coded 166, तो बम्पर is written। तभी आपको मैं बता दूं यहां पर कुछ नहीं किया गया। बॉटल की बात की जाए तो TTLE, यहाँ पर है 2 + 15 + 20 + 20 + 12 और +5। तो अगर अब हम बात करें तो 5 2 7 7 5 12, 12 और 2 14, 14 में से एक और दो दो हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, 74। अब 74 को डबल कर दिया गया तो 148 आ गया। तो उसी तरीके से अगर हम बम्पर का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बम्पर, तो देखिए 2 21 30 5 80, सबको ऐड ऑन कर लेते हैं और फिर डबल कर लेंगे। तो 2 1 3 6 6 12 12 8 20 और 5 25, 5 हासिल लगी 2 2 2 4 4 2 6 1 7, 70 इंटू 2, तो आंसर आना चाहिए 150, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगाया गया कि क्या किया गया, सभी जो लेटर्स हैं, जो सभी भी लेटर्स हैं, उन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड ऑन किया गया है और उसे जस्ट डबल किया गया है। क्या किया गया, जस्ट डबल किया गया है। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये आपको क्लियर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, आपकी स्क्रीन पर। अब मुझे लग रहा है छुप तो नहीं रहा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझिए तो छुप नहीं रहा है, मैंने क्वेश्चन को इधर उधर खिसका लिया है। तो अगर अब आप ध्यान से समझिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए सी। तो अभी आप देखिए यूज इतना तो रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, और एस ई डी, एस और एस को ऐसे ही लिख रहा है और को इंटरचेंज कर रहा है डी। फैक्ट्री में भी देखिए टी सी ए एफ, इतना रिवर्स, इसको सीधा सीधा, इनको इंटरचेंज। अब इसको हमारे पास रिवर्स हो गया तो ए एन वाई और फिर एम का एम हो गया, फिर सी और आई हो गया। तो देखिए ए एन वाई डी, ए एन वाई डी और एम सी आई, तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ करना नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस रहे। और ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर 2022 में आए हुए सीरियल के सभी के क्वेश्चंस हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि सीरियल के क्वेश्चन होने के कारण इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इस साल 2024 में कुछ इसी तरीके का पेपर आएगा। मैंने बार बार यही चीज सीएचएसएल के लिए भी बोल रहा था कि सीएचएसएल में भी मैंने आपको यह बात बोली थी कि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। और आपने देखा कि जो मैंने 20 मार्क टेस्ट कराए, उन सभी 20 मॉक टेस्ट में आप देखिए कि जो पेपर आया सेम टू सेम वैसा ही डिट्टो पेपर आपको देखने को मिल गया बहुत आसानी के साथ। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फिर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर सीरीज में आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो आप देखिए ये पहले अगर आप ध्यान से समझे तो ये 3 और ये 5 और 2 7 हो गई, तो कितना एड ऑन होगा, +3 हो गया। अब ये देखिए ये +10 हो गई, एड ऑन हो गया +4। अब ये 5 और 5 कितनी हो गई, 10, तो +3 एड ऑन हुआ। फिर ये 5 5 10 और 4 14 हो गई। तो यहाँ पर फिर प्लस कितना हो गया था, तो 10 हो गई। ये 10 के बाद ये 14 हुई, तो प्लस यहाँ पर फिर 4 एड ऑन हुआ। अब देखिए 5 5 10 5 15 2 17 हो गई, यहाँ पर प्लस फिर 3 और डाउन हुआ। अब 17 और 4 कितनी होनी चाहिए सर, 21 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब कितनी लिखा है, 4 ढूंढी, 4 तो 5, तो ये तो फिक्स है। तो आपने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया।
अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो अगर आप देखें तो हर बार जो लाइन बढ़ रही है वो लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रही है। कहां की ओर बढ़ रही है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड बढ़ रही है तो अब निश्चित रूप से लेफ्ट साइड बढ़ेगी। तो अगर अब हम बात करें तो बी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बिल्कुल से बढ़ जाएंगे। बी और डी में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो लाइन ये बढ़ रही है ये लेफ्ट साइड हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारे पास आंसर क्या होगा? वो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत बढ़िया। ब्लड रिलेशंस का कोडेड वाला क्वेश्चन आ चुका है। ब्लड रिलेशंस का कोडेड वाला क्वेश्चन आ चुका है और आपको तुरंत बताना है कि ब्लड रिलेशंस का कोडेड वाला क्वेश्चन का कैसे आंसर होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था 1-2-1-2 का कॉन्सेप्ट, तो आपको वही चीज सेम चीज फोकस रखनी है। तो आप देखिए वही चीज फोकस करेंगे यहाँ पर। अगर मैं देखूं तो ये 1 और ये 2 है, एंड तो 1 इज द फादर ऑफ 2, यानी कि W इज द फादर ऑफ 2। फिर अगर मैं सेकंड पार्ट्स लेता हूं इसका, तो मैंने बताया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। हैज का कॉन्सेप्ट है, हैज का मतलब क्या है? 1 इज द सिस्टर्स ऑफ 2, यानी कि Q इज द सिस्टर्स ऑफ P। फिर अगर मैं तीसरा पार्ट लेता हूं, तब ये 1 हो गया, ये हो गया, एंड का मतलब 1 इज द फादर ऑफ। तो अगर अब हम ध्यान से समझे तो T फादर है किसका? Y का। और फिर अभी हम सेकंड और थर्ड सेकंड लास्ट लेंगे तो Y एट द रेट, एट द रेट का वन है, वन इज द Y इज द सन ऑफ M, पति पत्नी हो गए। और लास्ट लाइन है परसेंटेज, तो 1% 2 का मीन्स है 1 इज द मदर ऑफ 2, यानी कि M मदर है किसकी? K की। तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ इज Q रिलेटेड टू K? Q रिलेटेड है K से, तो ये इसके पापा और पापा किसकी? बहन, बुआ। तो यानी कि बोल सकते हैं मदर सिस्टर, यानी कि यहाँ पर फादर सिस्टर की बात की गई है, यानी कि पिता की बात की गई है। और पिता की बात कीजिएगा, पिता की बात की जाए तो यहाँ पर फादर सिस्टर यानी कि बुआ, और इसे अगर हम यहाँ पर फादर सिस्टर लिखा हुआ है, कभी कभी आंट भी लिख के आ जाता है, तो आंट भी को भी हम लोग क्या कहते हैं? सर, बुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर, बुआ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक 9वां क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। फिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया है और आपको फिलॉक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। तो लिखा सम पेंसिल आर रोड, तो सम पेंसिल आर रोड, रोड इज अ डोर। और फिर लिखा ऑल बॉल आर रोड्स। तो देखिए कुछ इस तरीके से बन गया, ऑल बॉल आर रोड्स। तो अगर अब हम बात करें तो सम पेंसिल बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेंसिल के बॉल होने की संभावना है, बिल्कुल सही सर। नो बॉल इज अ डोर, बिल्कुल सही है सर। ऑल रोड्स आर बॉल, ये गलत है। और नो पेंसिल इज अ डोर, नो पेंसिल इज अ डोर, ये भी गलत है। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो होंगे, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से 10वां क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा है भाई? तो देखिए यहाँ पर लिखा है राइस कार्बोहाइड्रेट, राइस कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। बैगन तो भैया सब्जी है यार, ये क्या बैगन में सब्जी थोड़ी होती है। मांस मुर्गी अलग चीज है। पनीर में प्रोटीन होता है, नारंगी फल, बहुत बढ़िया। पनीर में क्या होता है? कॉटेज चीज में प्रोटीन होता है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, वैसे ही पनीर में क्या होता है? सर, प्रोटीन होता है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये तो क्वेश्चन छोटे छोटे से होते हैं जो आपको बहुत आसानी से नंबर गेन करा लेते हैं। तो चलिए देखिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। तो कैसे हुआ? तो 14 और प्लस 6, 20, 6, 26, 26, 6 एफ और 6, 12। नो डाउट पहला लेटर एल होना चाहिए। तो सी और डी ऑप्शन तो कट गया तुरंत, सी और डी तुरंत ऑप्शन कट गया। अब देखिए 18, 20 और में 6, 26 प्लस 9, 9, 3, 12।
और 12 और 9 21, और 21 और 9 30, यानी कि नो डाउट डी होना चाहिए। तो ए ऑप्शन भी कट गया, तो डी बी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए दो लेटर की मदद से हमने यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स को टिक कर लिया। तो बिल्कुल सर मैंने आपको बताया कि 12 नंबर में आपने देखा कि यहाँ पर हमने बहुत आसानी के साथ अपना आंसर टिक कर लिया, और हमने आंसर टिक करने के साथ साथ अपने आंसर्स के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है। तो चलिए बहुत बढ़िया। 12 नंबर के बाद देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी एक देखिए लैटर सीरीज का ही क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया कि कभी भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इस बात पर अपना फोकस रहना है, इस बात का अपना दिमाग रखना है कि कभी भी आप जब भी जाते हैं, और आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि वहां पर दो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास सिंबल और नरेशन वाले क्वेश्चंस भी हम बोलते हैं, और दूसरे आपको मैं अगर आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉग्स के दो क्वेश्चन, सीरीज के दो क्वेश्चन, इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो फिक्स हैं। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, तो ये आपको एग्जाम्स में मिलना ही मिलना है, एक एम्बेडेड फिगर का। और एक अगर हम बात करें तो एम्बेडेड फिगर के साथ साथ अगर जो क्वेश्चन मिलता है तो वो होता है सीरीज का क्वेश्चन, पेपर इमेज का या वाटर इमेज का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। तो चलिए बहुत बढ़िया। तभी आप देखें तो यहाँ पर 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, तो पहला लेटर तो पी होना चाहिए। फिर 2 4, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 जे होना चाहिए। तो बताइए, तुरंत ऑप्शन मिल रहे हैं सर, बात करते करते क्वेश्चन के आंसर निकल के आ रहे हैं, बात करते करते क्वेश्चन के आंसर निकल के आ रहे हैं, और कुछ भी इसमें करने वाला ऐसा नहीं है जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, और फिगर सीरीज की बात की गई है, तो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इस तरीके की पिक्चर्स के लिए आपको बताया, तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने बताया कि पिक्चर्स को लेना और 8 बराबर भागों में बांट लेना। अब आप खुद देखिए कि पहले पिक्चर ऐसे थी, अब पिक्चर ऐसी हुई, फिर पिक्चर ऐसी हुई, और फिर पिक्चर ऐसी हुई। अब जो पिक्चर्स होगी तो वो नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। ए ऑप्शन एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, कौन सा बच गया सर? डी। कुछ करना था पिक्चर में, कुछ क्वेश्चन में करना था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ और देखना था और टिक करना था। मैंने बताया कि सर अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस सेशन में मेरे साथ जुड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो सर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे, विद इन सेकेंड। 15 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है a मल्टीप्लाई b मींस a इज द ब्रदर ऑफ b, a माइनस b मींस a इज द सिस्टर ऑफ b, a प्लस b मींस दैट a इज द फादर ऑफ b, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट p इज द फादर ऑफ r। p फादर है r का, यही चाहिए हमको। तो देखिए मींस a इज द ब्रदर, मींस सिस्टर, दैट a इज द फादर ऑफ b। तो आपने देखा कि प्लस का जब साइन होगा तब आप निकाल लेंगे, तो p और r में प्लस का साइन देखिए कहीं पर है तो नहीं है। तो पहले देखते हैं, तो p इज द फादर ऑफ q, और q का मल्टीप्लाई का मतलब है a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी कि q इज द ब्रदर ऑफ r, तो p r के फादर हैं। तो देखिए दैट इज द फादर्स ऑफ p, तो बिल्कुल सही है बात सर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और उसमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया है, और अगर क्लियर हो गया है तो मेरे साथ बिल्कुल अभिषेक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में पर डे एवरी डे 1:30 PM पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ। तो बिल्कुल जुड़े रहिए। और देखिए 15 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, और सिलॉक्स का फिर ये क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। और सिलॉक्स का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सिलॉक्स के, 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के, जिसे हम लोग सिंबल और नरेशन भी कहते हैं। और देखते हैं कैसे होगा। नो ए इज बी, और फिर कह रहा है नो सी इज बी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कह रहा है सम सी आर नॉट ए, और दूसरा कह रहा है सम ए आर बी,
दोनों ही गलत। अगर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो सेम होते तो आइदर और की कंडीशन बन जाती, तो यहाँ पर आइदर और की कंडीशन नहीं थी। नाइदर कंक्लूजन फॉलो, कोई अनुसरण नहीं करेगा, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, 4 और 6 को चेंज करने की बात कर रहा है और बोल रहा है कि इक्वेशन से विल बी करेक्ट, इक्वेशन विल बी करेक्ट ढूंढना है हमको, नॉट करेक्ट नहीं ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करेक्ट ढूंढना है। तो अगर मैंने यहाँ पर 6 कर दिया और यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, तो 4 पंचे -3 प्लस और 2 तो 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें तो माइनस के हमारे पास 20 है और 3 और 3 6, माइनस के 14, ऑप्शन पहला ही सही हो गया। यहाँ पर ऑप्शन पहला ही सही हो गया। अगर मैं बात करूं तो आपने देखा 5 चौको 20, माइनस के 20 हो गए, प्लस के 3 और ये भी प्लस के 3 हो गए, तो 3 और 3 6 और माइनस बढ़ गए तो 14 हो गए। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी सर, ज्यादा बुद्धि लगाते हैं तभी हमारे पास गड़बड़ा जाता है क्वेश्चन। अगर हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे तो मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन आप बिल्कुल विद इन 10-12 मिनट में आसानी से लगा सकते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं ना तो मैं, आप खुद ये समझिए कि अगर आप समझ ना रहे होते, चीजों को सीखना नहीं होता, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे, आप चट से टोटल 10-12 मिनट में आप पूरे पूरे 25 क्वेश्चन खट्ट से लगा पाएंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है, 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर। आपने देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है सर, ऐसा क्वेश्चन है सर, ये मेरे घर के क्वेश्चन नहीं है, ये सर सीसीएल में आप सर्च कर सकते हैं सर। आप चाहे तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, चाहे आप ब्राउजर में सर्च कर लीजिए। ब्राउजर में अगर आप ये क्वेश्चन सर्च करेंगे तो वो आपको बताएगा कि सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि लेटेस्ट एग्जाम्स अब हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ना है। 10 साल पुराने या 25 साल पुराने नहीं पढ़ने, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखे हैं, आप एग्जाम बीट करेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 16 दूनी 32, दूनी 64, 18 36 दूनी 72, 12 दूनी 24, दूनी 48। आप देख रहे हैं कि ए अलग हो गया, ए अलग हो गया। सब में क्या कर रहा है, डबल कर रहा। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 होना चाहिए, 42 है, गड़बड़ा गया मामला। ऑप्शन ए बिल्कुल अलग हो गया। अब देखिए ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, तुरंत आपको सर्च करना है और तुरंत आपको टिक करना है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहें तो बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत बढ़िया, अब ये एक सरप्राइज क्वेश्चन है, ये मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक तो सरप्राइज क्वेश्चन होना चाहिए। ये 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूं। अगर आपको पता है और अगर आपको इसका आंसर पता है तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। किसमें बताएंगे सर, कमेंट बॉक्स में। जिसको भी आ गया है तो ये कमेंट बॉक्स में बताएगा, कमेंट में मुझे चाहिए इसका आंसर। अगर आप कमेंट में इसका आंसर करते हैं तभी मुझे मजा आएगा, तभी मुझे लगेगा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और पूरा देख रहे हैं, और आपको मैं इसीलिए कि सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सरप्राइज क्वेश्चन है और इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। कि क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं कितने लोग इस तरीके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। और अगर आप बता देते हैं तो निश्चित रूप से आप वहीं पहुंच रहे हैं जहां मैं आपकी को पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन भरना है और सॉल्व करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जाहिर सी बात है ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 10 20, तो अभी तो सब में पहले डिवाइड ही है, तो बीच वाला छोड़कर पहले डिवाइड वाला देख लेते हैं। 5 और फिर मल्टीप्लाई है, तो 20 पंचे 100, 5 105। पहला ही ऑप्शन टिक हो गया यार भाई, पहला ही ऑप्शन टिक हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, पहला ही ऑप्शन टिक हो गया। लो अब बताओ अगर थोड़ा सा हमने बोल भी रहे हैं कि अगर चारों चेक करने हैं, पहला ऑप्शन टिक किया हुआ हो गया सर, पहला ऑप्शन टिक कर दिया और आपका हो गया सर। अब ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल सर आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए और मॉक टेस्ट देखिए कि कैसे दिया जाता है सर। ऐसे मॉक टेस्ट देंगे तब आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिक्शनरी ऑर्डर बात करें, डिक्शनरी ऑर्डर ओवर 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 तक सब कट गया, ओवर, फिर डब्ल्यू 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 तक कट गया सब। अब ई वाले पहले आएंगे, तो ई आई बाद में, ई डबल ई पहले, पांचवा सबसे पहले आएगा। तो पूछ क्या रहा है भाई, थर्ड पोजीशन, ये पहली पोजीशन पर, ये दूसरी पोजीशन पर,
और ये भैया एच पोजीशन पर। तो ओवर हेलमेटिंग आ गया, हेलमिंग आ गया, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेकार है, क्या तैयारी करेगा रे तू, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखिए 10 और 20 की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई एंड और 20 की बात कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस की जगह डिवाइड करेगा, डिवाइड की जगह माइनस करेगा, तो 20 की जगह 5। ये वाला ऑप्शन मुझे सबसे सही लग रहा है कि अगर यहाँ पर माइनस करता है और यहाँ पर डिवाइड करता है तो यहाँ पर फिर वो 5 और 20 को भी बदलेगा। और ये 10 गुणे 7 प्लस 28। तो अगर अब हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास कितना, 4 और 70, 28 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये सही नहीं लग रहा। मल्टीप्लाई बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बदलना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, नहीं तो 10 छक्का तो 70 हो जाएगा। तभी हम पहला ये वाला ऑप्शन तो नहीं हुआ, पहला देखते हैं। और यहां पर हम लिख लेते हैं 10 माइनस, और डिवाइड चेंज नहीं कर रहा है। यहां पर अगर हम कर ले प्लस और यहां पर कर लिया मल्टीप्लाई, तो 28 4 बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। 5 लाना है, 5, ये भी संभव नहीं आ रहा है। दूसरा देखते 7 और 28, लेकिन डिवाइड भी बदल रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए 27, तो डिवाइड बदलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 28 बदलेंगे तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ पर तो गड़बड़ा जाएगा। 5 और 10 बदल लेते हैं। तो अगर हमने 5 और 10 बदल लिया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पर आ गया सर प्लस, और यहाँ पर आ गया डिवाइड, और ये 7। तो बताइए 7 से क्या 5 डिवाइड होने वाला है? यहाँ तो मल्टीप्लाई ही आएगा, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर 28। तो 7 चौको 28, 4 पंचे 20, और 7 चौको 28, 4 पंचे 20, 10, और 10 में से 20 5 चले गए। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 5, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम देखें 3 ऑफ देम क्लस्टर इन लाइक समवेयर दैट ऑफ ग्रुप, तो देखिए MNOP उल्टा लिखा है, MNOP BCDE PQRS। तो क्या W के बाद X, नहीं, डी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑड वन आउट ढूंढना समूह से संबंधित नहीं है, समूह से वही संबंधित नहीं है जो बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 के बाद 24 नंबर। बहुत बढ़िया, देखिए आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ये दोनों, ये तो ये यहाँ पर 5 रहेगा, ये एरो ठीक है, ये गड़बड़ा गया। एरो एरो देखना है, ये बी ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन से बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एरो इसमें ये वाला एरो गड़बड़ हो रहा है, तो इसमें ये वाले एरो गड़बड़ हो रहे हैं। तो बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। देख कर ही टिक कर रहा है भाई, देख कर ही, जितना देख कर टिक करोगे उतनी तेजी से आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन क्या होगा बच्चा? ओ एम्बेडेड फिगर का है, और कह रहा है रोटेशन इज नॉट अलाउ है। तो रोटेशन अलाउ नहीं है तो नहीं रहने दो भाई। देखो किसमें मिल रहा भैया, एक लाइन पूरी केवल एक ही में है। मिल गया, ऑप्शन सी टिक कर दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं तो ऐसे ही और मॉक टेस्ट के लिए मेरे साथ जुड़े रहें अभिषेक सर के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में एवरीडे पर डे, यानी कि प्रत्येक दिन 1:30 PM पर अभिषेक सर के साथ लाइव जुड़ना मत भूलिए।
आपको मैं दोनों चीजें पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी और मॉक भी। और ऐसे ही सेशन में आप और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और भी मेरे साथ चीजें करना चाहते हैं और भी चीजें क्या क्या चाहते हैं और मैंने मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं और मेरे साथ जुड़े रहे अभिषेक सर के साथ। और जिन्होंने अभी तक अपना आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही काफी है। शेष अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।